लास्ट वीडियोस में हमने देखी थी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर बताया ही था, पहले फंक्शन बताया था, फिर प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, एक बेसिक से स्टार्ट करता हूँ मैं, बेसिक क्वेश्चन से। सॉल्व फॉर एक्स, ऑब्वियसली एक्स ही निकालना होता है हमें हर क्वेश्चन में। तो इसमें क्या दिया हुआ है, स्टेप ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्टेप एक्स प्लस 2 -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसमें मैं सारी इक्वेशन को पहले स्टेप एक्स में लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सारी इक्वेशन को स्टेप एक्स में लाने की कोशिश करूँगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी से, स्टेप एक्स प्लस 2, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी मैंने, स्टेप एन प्लस एक्स, जहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर होता है तो वो एन प्लस स्टेप एक्स होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, आपको याद भी होगी। उसी प्रॉपर्टी से मैं स्टेप 2 प्लस एक्स मान लो तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस स्टेप एक्स लिख सकता हूँ, है ना, ये जो मैंने लिखा है। तो इससे क्या होगा, मेरा सारा क्वेश्चन जो है वो स्टेप एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसके आगे लिखता हूँ मैं, स्टेप एक्स का स्क्वायर प्लस स्टेप एक्स प्लस 2 -8 इज इक्वल टू 0 बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करता हूँ तो स्टेप एक्स का स्क्वायर प्लस स्टेप एक्स -6 इज इक्वल टू 0 बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा स्टेप एक्स का स्क्वायर, इसको आप स्टेप एक्स में क्वाड्रेटिक मान सकते हो, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो, आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, आपका जो मन है। ठीक है, तो क्या करना है, मैं इसको फैक्टराइजेशन से ही कर देता हूँ, अब लिखा है तो उसी से कर देता हूँ। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से ऐसे करेंगे, तो यहाँ से होगा स्टेप एक्स कॉमन आएगा, तो स्टेप एक्स प्लस 3 -2 स्टेप एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा स्टेप एक्स प्लस 3 स्टेप एक्स -2 इज इक्वल टू 0। तो ये ठीक है, तो यहाँ से अपना आएगा स्टेप एक्स इक्वल टू -3 और स्टेप एक्स इक्वल टू 2 बराबर, यही आएगा, है ना। तो अब यहाँ से मैंने यहाँ से भी प्रोसीड करना बताया था कि अगर स्टेप एक्स इक्वल टू 3 है, ये नहीं भी बताया होगा तो आप देखो एक्स इक्वल टू क्या होगा बताओ। अगर स्टेप एक्स इक्वल टू 3 -3 है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, बता सकता है कोई। अगर आप सोचोगे कि x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो देखो अगर x का वैल्यू थोड़ा सा ऐसे ही रैंडम सोचो, x का वैल्यू -3 है तो स्टेप ऑफ -3 इक्वल टू -3 होगा। x का वैल्यू अगर -3.1 है तो स्टेप x का वैल्यू क्या होगा, -4 होगा। अगर x का वैल्यू -3.1 है ना, तो स्टेप x का वैल्यू -4 होगा, तो -4 -3 के बराबर होगा क्या, नहीं होगा। चलो मैं ऐसे ही बता दूँ, अगर x का वैल्यू -3.1 है तो स्टेप x का वैल्यू क्या होगा, -4, जो कि -3 के बराबर नहीं है, तो x हम ये नहीं रख सकते। उसी तरीके से -3.2 भी नहीं रख सकते होंगे, -3.3, ऐसे -3.9 तक नहीं रख सकते बराबर। ठीक है, अब थोड़ा छोटा नंबर रख के देखते हैं, x का वैल्यू -2.99 रख सकते हैं क्या। अगर x -2.99 है तो स्टेप x का वैल्यू क्या होगा, -3 होगा। उसी तरीके से अगर x का वैल्यू -2.8 होगा या -2.7 होगा या -2.6 होगा या -2.1 तक होगा या 111 तक होगा, सबका अगर हम स्टेप एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, है ना। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा, स्टेप एक्स इक्वल टू -3 है तो x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है हमारा,
सबसे मिनिमम वैल्यू तो क्या है उसकी, -2, मतलब -2 से बड़ा ही होना चाहिए, -2 नहीं, -2 से जस्ट बड़ा, और -3 तक, यही है ना। -2 से, मतलब उल्टा लिखते हैं इसको वैसे, अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो -2 एक बड़ा नंबर है, तो -2 से छोटी x की वैल्यू -2 से जस्ट छोटी और -3 के बराबर, ठीक है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ये। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -3 से -2 ओपन, बराबर। उसी तरीके से इसका अगर आप सॉल्यूशन लिखना चाहोगे स्टेप x इज इक्वल टू 2 का, तो क्या आएगा, ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 2.1 रखोगे तब भी उसका स्टेप 2 ही आएगा, 2.2 रखोगे तब भी 2 ही आएगा, 2.3 रखोगे तब भी 2 ही आएगा, ऐसे ऐसे करते करते 2.99 तक रखोगे तब भी 2 ही आएगा, है ना। तो x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मतलब 2.99 तक रखोगे तब हमारा x का वैल्यू, अगर 2.99 तक रखोगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा, क्योंकि x इक्वल टू 3 पे वैल्यू 3 हो जाएगा स्टेप एक, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल अगर आंसर आप लिखना चाहोगे, और मतलब क्योंकि होता है यूनियन, तो फाइनल आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 से -2 यूनियन 2 से लेकर 3 तक, ओके। फाइनल आंसर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको बस इतना ही सोचना था कि स्टेप x इक्वल टू 3 है तो x क्या होगा, ठीक है। अगर स्टेप x इक्वल टू -3 है तो x क्या होगा, स्टेप x इक्वल टू 2 है तो x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर ये आ जाएगा। हमने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमने सिर्फ सारे जो टर्म थे उसको स्टेप x में कन्वर्ट किया। इसको भी हमने ये लिखा स्टेप x + 2, फिर बाद में स्टेप x में क्वाड्रेटिक थी उसको सॉल्व कर दिया फैक्टराइज मेथड से, ठीक है। और फाइनल जो हमारा आंसर था वो लिख दिया। और क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आइडिया लगेगा। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पहले से ही स्टेप x में कन्वर्टेड है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पहले से ही स्टेप x में कन्वर्टेड है, बस यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी है। कुछ नहीं करना है, जैसे हम x में सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे स्टेप x में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, फिर से हम सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ से आ जाएगा, स्टेप x कॉमन आएगा तो स्टेप x -2 माइनस स्टेप x -2 लेस देन 0, तो हो जाएगा स्टेप x -2 स्टेप x -1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वेवी कर्व मेथड से करेंगे हम। तो वेवी कर्व मेथड से करेंगे तो 1 और 2 प्लस माइनस प्लस, लेस देन इक्वल टू 0 है तो बीच में, तो स्टेप x क्या आएगा, स्टेप x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 1 से 2, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी लगा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्टेप x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। अब हमको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा, और ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा, उन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। मैंने बताया हुआ है आपको, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, स्टेप x इज़ लेस देन 2, तो कैसे करते हैं इसको, मैंने बताया हुआ है, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया हुआ है कि कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में, है ना। बताया कि नहीं बताया,
एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा इसका, अगर स्टेप एक्स 2 या 2 से छोटा है। देखो अगर आपको याद नहीं है तो वैल्यू डाल के देख लो, ठीक है। मैं भी हर बार वैल्यू डाल के चेक करता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा आंसर उसका, ठीक है। सपोज़ एक्स का वैल्यू 2 है तो स्टेप ऑफ 2 बराबर है। एक्स का वैल्यू 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 2.9 तक भी हो सकता है, क्योंकि इन सब का स्टेप क्या होता है, 2 ही होता है, तो ये भी चलेगा। तो एक्स क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, बराबर। 3 से कितना भी छोटा हो सकता है, यही हो सकता है ना। x बिलोंग्स टू -∞ से -3 में, या ऐसे लिखो x शुड बी लेस देन 3, एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। x जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए। मैंने डायरेक्ट देखो देख के पता लगा लिया कि 2.9 तक x रखूँगा तो चलेगा, या 9 तक भी रखूँगा तो चलेगा, क्योंकि उसका स्टेप 2 ही आएगा, तो x शुड बी लेस देन 3 होना चाहिए। उसी तरीके से अगर तुम यहाँ सॉल्व करोगे तो स्टेप x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो वैल्यू डाल के एक बार भी सोचा होगा प्रॉपर्टीज़ को, तो आप ये कर लोगे तुरंत, ठीक है। और जितना करोगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। जैसे कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x क्या क्या हो सकता है, x 1 हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। x 1 से छोटा हो सकता है क्या, 0.99 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 0.99 का स्टेप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, बराबर। तो x क्या होना चाहिए, 1 से लेकर इन्फिनिटी होना चाहिए, या x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बराबर। तो अगर आप इन दोनों का अब क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, बना ही देता हूँ मैं। 1 है, 3 है, x 1 या 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 से 3 ओपन। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, कुछ अलग खास था नहीं इसमें। आपको स्टेप जैसे x के साथ टैकल करते हो वैसे ही स्टेप के साथ टैकल करना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, जो हमने पहले देखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ में, ये वाली इक्वेशन या ये वाली इक्वेशन। मैंने आपको तब भी बोला था याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अब भी मैंने बिना याद करे हुए बताया हुआ उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे देखो, अब अगले टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं इसमें। सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 4 स्टेप x इज इक्वल टू x प्लस ब्रेस x, ठीक है। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमारा मेन टारगेट होगा, वो टारगेट क्या होगा हमारा, सारे टर्म्स को स्टेप x और ब्रेस x में लाना, सारे टर्म को स्टेप x या ब्रेस x में लाना, मतलब स्टेप x और ब्रेस x में लाना, ये x नहीं होना चाहिए, ओके। और हो सके पॉसिबल तो सारे इक्वेशन को ब्रेस x में ही लाना, अगर पॉसिबल हो सके तो, ठीक है। अगर पॉसिबल हो सके तो सारी इक्वेशन को ब्रेस x में ही लाना, ठीक है। तो कैसे करेंगे, x को स्टेप x और ब्रेस x में लिखने के लिए x ऐसे लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू स्टेप x प्लस ब्रेस x, ऐसा होता है, ठीक है। तो x की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो लिखते हैं, ये हो जाएगा x स्टेप x प्लस ब्रेस x प्लस ब्रेस x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 स्टेप x माइनस स्टेप x, ये इधर आएगा, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 2 ब्रेस x, ठीक है। तो हो जाएगा 3 स्टेप x इज इक्वल टू 2 ब्रेस x, बराबर। तो अगर ऐसे करना चाहते हो, या तो 2 को इधर ले आओ या 3 को इधर ले जाओ डिवाइड में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगर 2 को ये 3 को ही ले आता हूँ मैं, क्यों नहीं पड़ेगा, देख अगली स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा पहला जो टारगेट था
या अप्रोच था वो क्या था कि सारे इक्वेशन को स्टेप एक्स और ब्रेस एक्स के टर्म्स में लाना, तो मैं ले आया। इस इक्वेशन में सिर्फ स्टेप एक्स और ब्रेस एक्स ही है ना। अब जो मेरा स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 क्या होगा, हम ब्रेस एक्स का लिमिटेशन लिखेंगे। जैसे ब्रेस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से 1 तक, देखा था ना, ऐसा लिखा था हमने, क्लोज 0 से ओपन 1 तक की वैल्यू होती है ब्रेस एक्स की। तो ब्रेस एक्स 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। तो 2/3 ब्रेस एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, है ना। अब ये 2/3 ब्रेस एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप एक्स, ऐसा हो जाएगा बराबर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो स्टेप एक्स का वैल्यू 0 से 2/3 के बीच में होगा, 0 या 0 से बड़ा और 2/3 उससे छोटा। तो जो स्टेप एक्स है वो तो हमारा क्या है, इंटीजर ही है, इंटीजर है ना। और अगर आप देखोगे 0 से लेकर 2/3 मतलब 0.66 होता है, इसके बीच में स्टेप एक्स लाई कर रहा है और वो एक इंटीजर है। तो कोई इंटीजर है क्या इसके बीच में, नहीं है, 1 यहाँ पे है, 0 से 2/3 के बीच में कोई इंटीजर है नहीं, इसीलिए यहाँ से हमारा एक ही सॉल्यूशन आता है, स्टेप एक्स क्या होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। अगर कोई और इंटीजर होता, जैसे सपोज ऐसा हमारा इक्वेशन आता, ठीक है, अगर ऐसे इक्वेशन आता स्टेप एक्स शुड बी लेस देन 4/3, सपोज ऐसा होता, तो 4/3 मतलब 1.33, तो 0 से 1.33 के बीच में कितने इंटीजर है, एक 1 इंटीजर है। तो हम ऐसा लेते, स्टेप एक्स का वैल्यू 1 हो सकता है या फिर स्टेप एक्स का वैल्यू 0 हो सकता है, ऐसा लेते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2/3 है और 0 से 2/3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, आप स्टेप एक्स इक्वल टू 0। और स्टेप एक्स इक्वल टू 0, फिर आप सोचो इसके बाद क्या होगा सॉल्यूशन, स्टेप एक्स इक्वल टू 0 के बाद सॉल्यूशन क्या होगा, सोचो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे 0.1 लिख सकते हैं, x की जगह पे 0.2 लिख सकते हैं, x की जगह पे 0.3 लिख सकते हैं, है ना, x की जगह पे 0.4 लिख सकते हैं, x की जगह पे 0.999 तक लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लोज 0 से लेकर, x का वैल्यू हो जाएगा क्लोज 0 से लेकर ओपन 1 तक, ठीक है। अगर x का रेंज ही मतलब x का रेंज ही निकालना है हमें तो, ठीक है। पर यहाँ पे हमें एक और इक्वेशन दिया था कि जो हमारा मेजर इक्वेशन है, ठीक है, जो मेन हमारा इक्वेशन है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टेप एक्स की जगह आप 0 डालोगे तो क्या आएगा आपका, स्टेप एक्स की जगह 0 डाल रहे हो तो 2/3 ब्रेस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ब्रेस एक्स इक्वल टू 0। तो स्टेप एक्स इक्वल टू 0 और ब्रेस एक्स इक्वल टू 0। अब ब्रेस एक्स इक्वल टू 0 में अगर आप रेंज देखोगे x बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू आपको क्या मिलेगा, ब्रेस एक्स 0 कब होता है, इंटीजर पे, यही होता है ना, ब्रेस एक्स 0 कब होता है, x बिलोंग्स टू इंटीजर पे। तो जो हमारे दो आंसर आए हैं, देखो कभी भी जो भी आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन और क्वेश्चन के बीच में जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उसका आप इंटरसेक्शन ही लेते हो, अनलेस एंड अनटिल आप केस नहीं ले रहे हो। जब हम केस लेते हैं तो हम सॉल्यूशंस का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, क्योंकि x आपका ये हो रहा है और x ये भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए ना, इसीलिए इंटरसेक्शन।
क्योंकि स्टेप एक्स 0 है तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, और ब्रेस एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों का सॉल्यूशन देखोगे इंटरसेक्शन, तो इसमें कितने इंटीजर हैं? एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1 में कितने इंटीजर हैं आपके? एक ही इंटीजर है 0। तो फाइनल आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है, फाइनल जो आंसर आएगा वो x इक्वल टू 0 ही आएगा। मतलब इस इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है x इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन शायद मिल जाए, आगे होगा, हम करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। देखो चलो ये मिल गया एक और क्वेश्चन। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया सेम वही चीज़ करेंगे जो इस क्वेश्चन में हमने किया था। टारगेट किया था कि स्टेप एक्स और ब्रेस एक्स में सारी चीज़ों को लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं बराबर। तो ये x को हम क्या लिखेंगे? ये x को क्या लिखेंगे? 2 स्टेप एक्स प्लस ब्रेस एक्स, यही लिखेंगे, प्लस 4 इसको क्या लिखेंगे? ये इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? x, इसको लिख सकते हैं हम स्टेप एक्स प्लस 1। सेम वाली प्रॉपर्टी जो मैंने एक पहले क्वेश्चन में अभी ये भी यूज़ करी थी, -6। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, फाइनली फिर इसको भी हमको ब्रेस एक्स में लाना है ना। तो इसको ब्रेस एक्स में करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो x माइनस स्टेप एक्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी मैंने यहाँ पे कि ब्रेस एक्स होता है अपना x माइनस स्टेप एक्स। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की। तो ब्रेस एक्स प्लस 1 को क्या लिख दिया? x माइनस स्टेप एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह पे अब देखो फाइनल जो हमारा इक्वेशन होगा वो होगा x प्लस 1 प्लस, अभी 2x ही रहने देता हूँ, बाद में कर दूंगा, या लिखना है तो लिख ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टेप एक्स प्लस 2 ब्रेस एक्स इज इक्वल टू 4 स्टेप एक्स प्लस 4 माइनस 6। ठीक है, अब ये x को भी क्या लिख देंगे हम? स्टेप एक्स प्लस ब्रेस एक्स लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, ये स्टेप एक्स और ये 2 स्टेप एक्स 3 स्टेप एक्स प्लस ये और ये हो जाएगा 3 ब्रेस एक्स प्लस 1 सॉरी यहाँ पे माइनस ये भी तो लिखना है, रुक जाओ, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी। देखो यहाँ पे ये ब्रेस एक्स की जगह x प्लस 1 माइनस स्टेप एक्स प्लस 1 भी लिखना था। ठीक है, प्लस अब ये चीज़ लिखेंगे 2 स्टेप एक्स प्लस ब्रेस एक्स इज इक्वल टू 4 स्टेप एक्स प्लस 4 माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाले स्टेप एक्स प्लस 1 को क्या कर देंगे? ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 1 बाहर आ जाता है, हमने देखा है प्रॉपर्टी में। बाकी ऐसा का ऐसे ही रहने दो अभी। 2 स्टेप एक्स प्लस 2 ब्रेस एक्स इज इक्वल टू 4 स्टेप एक्स प्लस 4 माइनस 6। ठीक है, अब ये x को भी क्या लिख देंगे? स्टेप एक्स प्लस ब्रेस एक्स। पहला जो हमारा टारगेट है वो टारगेट क्या है हमारा? पूरी इक्वेशन को स्टेप एक्स और ब्रेस एक्स के टर्म्स में लाना। ठीक है, मैं उसी के लिए ये सब कर रहा हूँ। x को जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने इसको ब्रेक करके स्टेप एक्स प्लस 1 लिखा ताकि हमारी फाइनल इक्वेशन इसके टर्म्स में आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम इसकी जगह पे ये लिखेंगे तो हो जाएगा स्टेप एक्स
प्लस ब्रेस एक्स प्लस 1 माइनस स्टेप एक्स माइनस 1 प्लस 2 स्टेप एक्स प्लस 2 ब्रेस एक्स इज इक्वल टू 4 स्टेप एक्स, ये हो जाएगा -2 प्लस 4 माइनस 6 -2। ठीक है, ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये स्टेप एक्स और ये 2 स्टेप एक्स क्या हो जाएगा, 3 स्टेप एक्स बराबर। ये ब्रेस एक्स और ये अपना ब्रेस एक्स क्या हो जाएगा, 3 ब्रेस एक्स इक्वल टू 4 स्टेप एक्स -2। ठीक है, तो ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 स्टेप एक्स इज इक्वल टू 4 स्टेप एक्स -3 स्टेप एक्स -2। ठीक है, तो 3 ब्रेस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, स्टेप एक्स -2 बराबर। यही हो रहा है। तो अब हमने सारी इक्वेशन को, जो हमारा टारगेट था, ब्रेस एक्स और स्टेप एक्स के टर्म्स में लिया है। ठीक है, वो आप सिंप्लीफाई और भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो कोई और अलग तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, पर फाइनली जो हमारा ये इक्वेशन था उसको स्टेप एक्स और ब्रेस एक्स के टर्म्स में लाना था। ये हमारा पहला स्टेप था। स्टेप 2 क्या था, हम ब्रेस एक्स का बाउंडेशन यूज़ करते हैं कि ब्रेस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा। देखो यहाँ पे भी मैंने सेम वही काम किया था। स्टेप 1 जो था हमारा, उसको इसके टर्म्स में लाना था, तो मैं ले आया था ये। फिर स्टेप 2 मैंने इसकी लिमिटेशन को यूज़ किया था, तो सेम वही स्टेप मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज़ कर रहा हूँ बराबर। तो देखो, तो हमारा 3 ब्रेस एक्स किसके किसके बीच में हो जाएगा, 0 से 3 के बीच में हो जाएगा, है ना। तो 3 ब्रेस एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, स्टेप एक्स -2। तो वो ऐसा हो जाएगा। अब हर साइड 2, तीनों साइड 2 से क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तीनों साइड 2 क्या करूँगा, ऐड करूँगा, तो हो जाएगा 2 इज लेस देन स्टेप एक्स इज लेस देन 5 बराबर। यही आएगा। तो स्टेप एक्स जो है वो 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है बराबर। यही आ रहा है हमारा, जो स्टेप एक्स है वो 2 से 5 के बीच में लाई कर रहा है। कैलकुलेशन सही था मेरा सारा, ठीक है बराबर। तो यहाँ से स्टेप एक्स जो है वो क्या क्या हो सकता है, 2 से 5 के बीच में, ये तो एक इंटीजर है, स्टेप एक्स तो इंटीजर होता है ना। तो 2 से 5 के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, 2 हो सकता है स्टेप एक्स, 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है। अगर आप 2 से 5 के बीच में जाओगे, ओपन 5 ओपन मतलब 5 नहीं हो सकता, तो उसके बीच में 4 3 2 इंटीजर होंगे, और इक्वालिटी लगी है तो 2 को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। तो स्टेप एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है बराबर। हो सकता है ना। तो अब यहाँ से फिर से स्टेप एक्स का जो हमारा वैल्यू आ रहा है, ठीक है, हम लोग जो हमारी ये वाली मेजर इक्वेशन है इसमें भी पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 3 स्टेप एक्स ब्रेस एक्स इक्वल टू स्टेप एक्स -2। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप एक्स का वैल्यू होगा 2 होगा, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 3 ब्रेस एक्स बराबर। तो 2 - 2 0, तो यहाँ से ब्रेस एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 0, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आएगा, इंटीजर आएगा बराबर। अगर स्टेप एक्स 2 हुआ तो x क्या होगा, एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, स्टेप एक्स 2 है और ब्रेस एक्स 0 है,
तो x क्या आएगा, 2 ही आएगा, यही आएगा ना, क्योंकि x इज इक्वल टू, ऐसे ही समझ लो आप, स्टेप x प्लस ब्रेस x होता है, ठीक है। तो स्टेप x 2 है, ब्रेस x 0 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है x का 2 होना, ठीक है। अब सेकंड केस कि स्टेप x इक्वल टू हमारा क्या है, 3 है। अगर स्टेप x 3 है तो हम फिर से ये इक्वेशन में रखेंगे, तो 3 ब्रेस x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो ब्रेस x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/3। तो स्टेप x 3 है और ब्रेस x 1/3 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टेप x प्लस ब्रेस x से, ठीक है। तो हो जाएगा 3 प्लस 1/3 मतलब 10/3, ठीक है। उसी तरीके से स्टेप x इक्वल टू 4 रखेंगे हम, तो स्टेप x इक्वल टू 4 है, यही इक्वेशन में रखेंगे अगर, स्टेप x माइनस 2 था, ठीक है। तो हो जाएगा 4 माइनस 2, 3 स्टेप x, तो यहाँ से हो जाएगा स्टेप x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो स्टेप x 4 है और ब्रेस x 2/3 है, सॉरी। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा अपना, स्टेप x प्लस ब्रेस x होता है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 2/3, तो हो जाएगा 14/3, ठीक है। तो x की हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। एक बार हमने स्टेप x 2 लिया था, एक बार स्टेप x 3 लिया और एक बार स्टेप x 4 लिया, तो हमारी x की वैल्यू जो आ रही है वो एक बार यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 10/3 आई और यहाँ पे 14/3 आई, ठीक है। प्रोसीजर आप लोग समझ लो इसको सॉल्व करने का, ठीक है। कैसे भी सॉल्व करो, ये जो इक्वेशन है सबसे पहले उसको स्टेप x और ब्रेस x के टर्म्स में लाओ, कैसे भी सिंप्लीफाई करके लाओ, वो आप अपने तरीके से लाओ। तो सपोज़ मेरा इक्वेशन ये आ गया था, ठीक है, मैंने पूरी इक्वेशन को स्टेप x और ब्रेस x में चेंज कर दिया था, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या करता हूँ, ब्रेस x की बाउंडनेस को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से 3x लिया मैंने और 3 ब्रेस x की जगह पे x माइनस 2 लिख दिया, तो x का मेरा ये आ गया रेंज, स्टेप x का रेंज। तो यहाँ से स्टेप x एक इंटीजर होता है, तो उसकी वैल्यू या तो 2 हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो 4 हो सकती है। तो एक बार मैंने स्टेप x 2 लिया, यहाँ पे स्टेप x 2 लिया, तो मेरा ब्रेस x 0 आया, उसको सॉल्व किया तो x का वैल्यू 2 आया। फिर एक बार मैंने 3 लिया, स्टेप x का वैल्यू यहाँ पे देखो, सॉल्व किया तो ब्रेस x 1/3 आया, तो x का वैल्यू 10/3 आ गया। फिर एक बार मैंने 4 लिया स्टेप x का वैल्यू यहाँ पे, तो मेरा ब्रेस x 2/3 आया, तो x का वैल्यू मैंने ऐड करके निकाला 14/3, ठीक है। प्रोसीजर यही रहेगा इसको सॉल्व करने का, ओके। अब देखो आगे सम अदर प्रॉपर्टीज़, जो मैंने मतलब 2-3 प्रॉपर्टीज़ मैंने छूट गई थी मेरे से पिछले वीडियो में, ये मैं छोड़ दी थी मैंने। तो हमने पहले नंबर 10 तक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये है नंबर 11th, ठीक है। स्टेप x प्लस 1/n प्लस स्टेप x प्लस 2/n अप टू स्टेप x प्लस n माइनस 1/n इज इक्वल टू स्टेप nx होता है, ठीक है। n जहाँ पे अपना क्या है, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। जैसे कि सपोज़ n का वैल्यू 1 होगा, जो फर्स्ट नेचुरल नंबर है, तो 1 मतलब स्टेप x इक्वल टू स्टेप x आ जाएगा अपना, ठीक है। n का वैल्यू अगर 2 होगा तो स्टेप x प्लस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, मतलब ये रिलेशन होल्ड करता है। अगर n का वैल्यू 3 हो जाएगा, आप फॉर्मूले में रखोगे तो स्टेप x प्लस स्टेप x प्लस कहाँ तक जाना होता है, अगर मैंने n का वैल्यू 3 लिया है तो कहाँ तक जाना है, 3 - 1/3 मतलब 2/3 तक जाना है, ठीक है।
तो 1/3 प्लस 2/3, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, nx, मतलब स्टेप 3x के। ठीक है, वैसे ही आप n=4 के लिए जा सकते हो, n=5 के लिए देख सकते हो। ठीक है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहे वैसा। मैं सिर्फ आपको यही बता रहा था कि ये फॉर्मूला है, जैसे कि सपोज आप यही फॉर्मूला मान लो, स्टेप x प्लस स्टेप x प्लस 1/2 होता है स्टेप ऑफ 2x, स्टेप x प्लस स्टेप x प्लस 1/3 प्लस स्टेप x प्लस 2/3 होता है स्टेप ऑफ 3x, और सिमिलरली 4 के लिए, 5 के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो मैंने आपको जितने भी 10 फॉर्मूले बताए थे पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बोले थे कि आप वैल्यू पुट करके देखो, क्योंकि वो सारे ऑब्वियस फॉर्मूले थे। आप वैसे भी अगर उनको डिराइव नहीं भी करते तो आपको समझ में आ रहा था। जैसे कि ये वाला फॉर्मूला भी था, सपोज करते हैं यही वाला फॉर्मूला था, ये भी एक ऑब्वियस फॉर्मूला था। मैंने वैल्यू आपको 2-3 पुट करके दिखाई, या आपने खुद भी अगर घर पे करके देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी एक ऑब्वियस फॉर्मूला है, इसको डेरिवेशन की खास ज़रूरत है नहीं। खैर इसको डिराइव कर सकते हैं हम, करने को हम सारे फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हैं। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 11 भी हम डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला नंबर 11, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 11 जो है वो ऐसे हमको ऑब्वियस नहीं दिख रहा है, ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। ये फॉर्मूला ऑब्वियस नहीं लग रहा ना हमको, इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आप तब भी पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाओगे। इसीलिए मैंने इन फॉर्मूलों को कल नहीं बताया था, या पिछले वीडियो में नहीं बताया था। मेरा बस आपसे यही कहना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप याद कर लो। जो 11th है और आगे मैं एक और 12th बताऊंगा फॉर्मूला, उनको आप याद कर लो, क्योंकि मेनली हमको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसका, मैंने जैसे कि आपको लिख के बता ही दिया, n=2 में ये हो जाता है रिलेशन, n=3 में ये हो जाता है, और इन रिलेशंस को कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में मैं आपको करके बता दूंगा एक बार। लेकिन इसका डेरिवेशन जानने का कोई ख़ास सेंस है नहीं। फिर भी अगर आपका क्यूरियोसिटी है जानने का तो आप बताना, ग्रुप पे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके सारे डेरिवेशन बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे और आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, सिर्फ आपका उतना ही मतलब होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में डेरिवेशन आता नहीं है, और बोर्ड में इसका डेरिवेशन, बोर्ड में ये टॉपिक है नहीं। ठीक है, तो बोर्ड में इसके डेरिवेशन का ज़रूरत पड़ेगा नहीं आपको, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। तो उसका डेरिवेशन जान के ख़ास फ़ायदा होगा नहीं आपको। ओके, इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये फॉर्मूला आप याद रखो। ये फॉर्मूला ऑब्वियस नहीं है, इसीलिए मैं याद रखने बोल रहा हूँ, और इसीलिए मैंने कल नहीं बताए थे। ठीक है, और दूसरा एक ये 12th नंबर का फॉर्मूला होता है सिमिलरली ये वाला, जो कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए होता है, कि स्टेप x = स्टेप x/2 प्लस स्टेप x प्लस 1/2। ये फॉर्मूला भी आपको ऑब्वियस ऐसे समझ में नहीं आएगा, जैसे कल वो 10 के 10 आपको प्रॉपर्टी समझ में आई थी। कल जो हमने 10 प्रॉपर्टी करी थी वो काफ़ी ऑब्वियस लग रही होंगी, और वो इजीली वैल्यू डाल के भी समझ में आ रही थी, या नहीं भी डालते, देखते एक बार तो समझ में आ जाता। ठीक है, लेकिन ये जो 11th और 12th नंबर है ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये दोनों आप याद रख लो और इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख लो। ठीक है, अगर आप चाहोगे डिराइव करना इसको तो मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा। ठीक है, डेरिवेशन जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ का, जो हमने 1 से लेकर 12 तक हमने प्रॉपर्टी सीखी है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ का डेरिवेशन इसी आइडेंटिटी से होगा, ये इसी इनइक्वालिटी से होगा जो 13th में लिखवाई है मैंने, ये वाली। जो भी हमारी 1 से लेकर 12 तक प्रॉपर्टीज़ थी सबका डेरिवेशन, मेजरली सबका डेरिवेशन यही वाली इनइक्वालिटी से करूँगा मैं। ठीक है, ये भी इनइक्वालिटी एक ऑब्वियस इनइक्वालिटी है कि जो x है वो स्टेप x से बड़ा होता है और स्टेप x प्लस 1 से छोटा होता है। स्टेप x से बड़ा या बराबर होता है और स्टेप x प्लस 1 से छोटा होता है। ठीक है, इसी से ये वाली प्रॉपर्टी आती है आपकी। अगर आप इसी इनइक्वालिटी को थोड़ा सा तोड़ोगे तो आपको ये वाली इनइक्वालिटी मिल जाएगी। ये इनइक्वालिटी भी आपकी एक ऑब्वियस इनइक्वालिटी है। ठीक है, जैसे कि जो स्टेप x है वो x-1 से बड़ा होगा और x से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, मैंने
ये इनइक्वालिटी आज शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में यूज़ भी करी है, पर मैंने आपको ये बताई तो नहीं थी, फिर भी आपने यूज़ कर ली थी। जैसे कि सपोज़ स्टेप x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये हमने देखा था ना, x क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको कि x 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, ऐसे 2.999 तक भी हो सकता है। तो x बिलोंग्स टू 2 से ओपन 3 आएगा। आप इसको अपने दिमाग से लॉजिकली सोच सकते हो, और लॉजिकली सोचना सीखो, क्योंकि तभी आप अप्लाई कर पाओगे। आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए, डेरिवेशन याद रख के खास फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आपने जैसे इसका आंसर डायरेक्टली ये लिख लिया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। आपको इन सब इनइक्वालिटीज़ की खास ज़रूरत नहीं है, बस 12th और जो 11th है प्रॉपर्टी, उसको हम याद रखेंगे, और क्योंकि वो थोड़ी ऑब्वियस नहीं है, वो हमको डायरेक्टली देख के नहीं समझ में आएंगी, तो उसको हम याद रखेंगे और उसको अप्लाई करना सीख लेंगे। जैसे मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, देखो जैसे क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, स्टेप 1/2 प्लस स्टेप 1/2 प्लस 1/100, स्टेप 1/2 प्लस 2/100 प्लस स्टेप 1/2 प्लस 3/100, सो ऑन अप टू स्टेप 1/2 प्लस 99/100। तो आप देखोगे 11th वाली इसमें x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे 1/2, और n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखो n तो सब जगह नीचे है और n-1 99 तक ही है, तो n की जगह क्या लिखा हुआ है, 100, ठीक है। x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 1/2, और n की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 100। तो ये जो टोटल चीज़ है वो किसके बराबर हो जाएगी, nx के बराबर हो जाएगी, जो कि होता है n100 इंटू एक्स 1/2, जो कि होगा 50, मतलब स्टेप ऑफ 50 हो जाएगा अपना 50। तो इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 50, ठीक है। ये फॉर्मूले का बस इतना ही काम है, फॉर्मूला याद होना चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर्मूले में दो ही चीज़ें, एक्स की वैल्यू और एन की वैल्यू पता करनी है, तो डायरेक्ट हम एन एक्स लिख देंगे। एक्स की वैल्यू मैंने देखी 1/2 थी, एन की वैल्यू थी 100, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया स्टेप ऑफ एन एक्स, मतलब स्टेप ऑफ 100 इंटू 1/2, तो अपना आंसर आ गया 50। अब इस क्वेश्चन को आप चाहते भी तो कोई भी ऑब्वियस तरीके से नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते तो कोई भी ऑब्वियस तरीके से नहीं कर पाते, आपको इस प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती, ठीक है। उसी तरीके से आगे देखो, एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ। स्टेप ऑफ n+1/2 प्लस स्टेप ऑफ n+2/4 प्लस स्टेप ऑफ n+4/8 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसमें मैं प्रॉपर्टी नंबर 12 का यूज़ करूँगा। प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या है अपनी, स्टेप ऑफ x, देखो देख ही लेते हैं, इज इक्वल टू x+1/2 प्लस x/2, ठीक है। ये है अपनी प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए है, ठीक है, ऑल रियल नंबर के लिए है ना। और यहाँ पे जो n है ना वो नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि n क्या है, जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर है तो नेचुरल नंबर भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको स्टेप n के लिए लिखता हूँ, तो स्टेप n के लिए लिखूँगा तो क्या होगा, n+1/2 प्लस n/2, यही होगा ना, जो मेरा फॉर्मूला है उसमें अगर मैं n रखूँगा तो यही आएगा, ठीक है। फिर अगर ये जो n/2 है उसको मैं फर्दर ब्रेक करना चाहता हूँ, तो स्टेप n/2 क्या होगा मेरा, स्टेप n/2 प्लस 1/2 प्लस स्टेप n/2/2, जो ये वाला फॉर्मूला था उसमें x की जगह पे n/2 रख दिया, x की जगह पे n/2 रख दिया, x की जगह पे n/2 रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेप ऑफ n/2 क्या हो जाएगा मेरा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n+2/4 प्लस n/4 आ जाएगा,
ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, लिखता हूँ देखो। तो स्टेप ऑफ n किसके बराबर हो जाएगा मेरा, ये n+1/2 प्लस n+4/4 प्लस n/4 बराबर। अब फिर से ये जो n/4 है मेरा, उसको मैं क्या लिखूँगा, x की जगह पे अगर n/4 डालूँगा तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टेप ऑफ n/4 इज इक्वल टू n+8/8 प्लस n/8। ठीक है, और इसकी जगह पे अगर ये लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, स्टेप ऑफ n इज इक्वल टू n+1/2 प्लस n+4/4 प्लस n+8/8 प्लस n/8। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर आप n/8 को ब्रेक करोगे तो सीरीज़ आगे हमारी बढ़ती जाएगी। तो ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन में टर्म दिए हुए थे वही टर्म्स है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, अपने स्टेप ऑफ n के बराबर हो जाएंगे। n क्योंकि नेचुरल नंबर है तो स्टेप ऑफ n किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, देखो यही चीज़ स्टेप ऑफ n के ही बराबर थी, तो यहाँ पे मैंने स्टेप ऑफ n लिखा। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, आपको हमेशा पेपर में ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, आपको जो पेपर में ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं, और अगर ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं तो आप डायरेक्ट n का वैल्यू पुट भी कर सकते हो ना। आप n का वैल्यू जैसे 1 पुट करो, क्या करो, देखो आप n का वैल्यू 1 पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1+1/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+2/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+4/8 एंड सो ऑन। तो ये जो चीज़ आएगी ये तो आएगी 1 2/2, ये क्या आएगा 0, क्योंकि 3/4 हो गया ना, 3/4 1 से छोटा ही होगा, उसका स्टेप 0, इसका भी स्टेप 0, ऐसे ही आगे 0 0 0 चलते जाएगा। तो आपने n = 1 डाला है, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो भी 1 आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में n = 1 डालने पे 1 आ रहा है, इसमें अब अगर हम n = 1 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसमें डाल रहे हैं तो 0 आ रहा है, इसमें डाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, इसमें डाल रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो अपना आंसर डायरेक्टली यही हो जाता। मतलब पेपर में अगर आपको करना है तो आप वैल्यू ही पुट करो। देखो इतने छोटे में ही सॉल्व हो गया, ये भी मैंने फालतू ही लिखा, आप डायरेक्टली अगर करते तो ओरली सॉल्व हो जाता है, इसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाता। ठीक है, तो मैं यही चीज़ आपको समझा रहा था डेरिवेशन, और उसमें भले ही आप ये प्रोसीजर भले ही यही है सॉल्व करने का, इसको जो मैंने किया है, लेकिन पेपर में अगर आपको करना है, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप ये तरीके से क्यों करोगे। जब आपको पता है कि आप n का वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे 1 पुट किया, डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है, तो आप डायरेक्टली टिक करो। आपको तो सिर्फ आंसर आने से मतलब है ना, आपको वहाँ पे प्रूफ सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, बस आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इसके, जो स्टेप एक्स और बेस एक्स के जो आज हमने देखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरे फंक्शंस देखेंगे जो हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।